आइए मित्रों, विश्व मैत्री अभियान की अब हम अगली कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं। आपने देखा होगा और आप मानते भी होंगे कि मैत्री का जो रिश्ता है, मैत्री का जो संबंध है, वो मनुष्य मनुष्य में होता है वैसा नहीं है। आप जानते हो ना कि प्रकृति ही परमेश्वर है और परमेश्वर अपने बच्चों को कभी गलत बात नहीं सिखाते। बाप कभी बच्चे को कहता है तो डाकू बन जा, तो चोर बन जा, नहीं। प्रकृति से हमें सीख लेनी चाहिए। प्रकृति हमारी मित्र है, प्रकृति हमारी गुरु है और गुरु वो होते हैं कि जो शिष्य को खड्डे में गिरे हैं तो उसको ऊपर लाते हैं अपने मार्गदर्शन से, अपने उपदेश से। आइए हम प्रकृति से मैत्री करें। मैत्री करें माने हम प्रकृति से कुछ सीखें, उनका उपदेश ग्रहण करें, उनकी जो अच्छाइयाँ हैं वो जीवन में लाने की कोशिश करें, तो हम नर से नारायण बन सकते हैं, आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं, सामान्य मनुष्य से महामानव बन सकते हैं। लेकिन वो गुण हमारे जीवन में आना चाहिए। अगर ये गुण नहीं आए तो फिर बेकार की बातों करने से कोई फायदा नहीं। आइए हम रास्ते से निकलते हैं और कोई पौधे पर अच्छे फूल खिले हैं, सुगंधीदार उसकी महक आ रही है, चारों ओर सौरभ फैल रही है, हमारा दिल प्रसन्नता से भर जाता है उसको देखकर। ये हमको बुलाता नहीं, हम स्वयं उनके आकर्षित होकर जाते हैं इनके पास। वहाँ जाके देखते हैं, हमारे प्रसन्नता का अनुभव होता है, मन में होता है कि चलो इसको तोड़कर नाक पे ले जाकर सूंघे, इसकी सुगंध ले। कितनी प्रसन्नता है। अगर ऐसी प्रसन्नता, फूल जैसी प्रसन्नता, फूल जैसी आकर्षण तब आते हैं कि जब हम हमारे जीवन में प्रसन्नता का आविर्भाव हो, जब हम प्रसन्नता से जिए। प्रसन्नता हमारे जीवन का अंग बननी चाहिए। ये हमें फूल से सीखना चाहिए। अच्छा, फूल की दूसरी सीख वो है कि मान लो कोई गुलाब का अच्छा फूल खिलाए सुंदर, और उसके पास से कोई चोर या डाकू या कोई गुंडा वहाँ से निकला तो क्या होता है जानता हो भाई साहब? वो फूल उनको भी सुगंधी देगा, उससे मुंह नहीं मोड़ता, वो नफरत नहीं करता। और कोई संत महात्मा आया तो कोई अच्छा आदमी इसके पास ही गया तो उनको भी सुगंध देता है। बस इसका एक ही काम है, सुगंध देना। मनुष्य को भी यही सीखना है फूल से कि हमारा एक ही कर्तव्य है कि हम मानवता का प्रचार प्रसार करें, हमारे अंदर मानवता का आकर्षण हो, इस आकर्षण से दुनिया भर के लोगों को हमारी ओर आकर्षित करके इनके मन में प्रसन्नता भर दे। यही फूल की सीख है, यही प्रकृति की सीख है। अच्छा, हम देखते हैं कि पेड़ की डालियां झुकती है, नीचे की ओर झुकती है। जब आम का पेड़ है, ज़्यादा आम लगती है तो वो झुक जाता है। जिसके पास संपत्ति बहुत ज़्यादा है उसको कभी अकड़ नहीं रहना चाहिए, निरहंकारी बनवा दे, अहंकार निकल जाना चाहिए, हम नहीं रहना चाहिए। उसको झुकना, जो झुकना सीख गया महामानव हो गया। अक्कड़ लोग जो होते हैं वो टूट जाते हैं। आंधी तूफान आया और कोई पेड़ अक्कड़ रह के खड़ा रहता है तो अरे तो मूल सही तो उखड़ जाएगा। लेकिन जो झुकना चाहते हैं वैसे पौधे तो बच जाते हैं आंधी से। हमें भी अगर हमारा जीवन में आगे बढ़ना है तो झुकना सीखना पड़ेगा इन डालियों से, इन प्रकृति से झुकना सीखो भाई साहब। अगर आप झुकेंगे आप सबके प्यारे हो जाओगे, आप सबको अपनी ओर आकर्षित करके सब इनके हो जाओगे। आप दुनिया को बदल सकते हो, आप में शक्ति है, उस शक्ति को जागृत कीजिए। डालियों से यही सीखें। अच्छा, तो फूलों की बात हमने की, डालियों की बात की। अच्छा, लेकिन हम बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। मनुष्य कुछ दुख आ गया निराश हो गया, कुछ सुख आ गया तो प्रसन्नता से भर गया, फूलाना समाया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर परिस्थिति में मनुष्य को प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए। आप जानते हो कि प्रकृति में पतझड़ की मौसम आती है, पानखर
इस ऋतु में इतना अच्छा पेड़ होते हैं, सारे के सारे पत्ते उसको निकलते टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, पेड़ सूख जाता है। इससे पेड़ को कोई दुख है? नहीं, दुख नहीं भाई, ये तो एक नियम है, प्रकृति का नियम है। हमारे जीवन में भी एक नियम है, सुख आएगा साथ में दुख भी आएगा, दुख चला जाएगा तो सुख आएगा, ये निरंतर चलते रहने का प्रवाह है। इससे प्रभावित होकर मानसिकता बिगाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अप्रसन्न रहने की कोई ज़रूरत नहीं। सीखिए हम इस पानकर से कि वृक्ष कोई भी परिस्थिति में हो वो इसको प्रसन्न रहता है, वो कभी दुखी नहीं होता। अच्छा भाई साहब, मैत्री कैसी होनी चाहिए जानते हो? मैत्री कोई साधारण बात नहीं है, ईश्वर से जुड़ने की बात है। आप मछली को देखो, मछली और पानी का प्यार, मछली को अगर पकड़ के पानी से बाहर निकालो तो तड़प तड़प करके मर जाएगी। मैत्री ऐसी होनी चाहिए कि अगर हमारी मैत्री टूटती है कोई कारणवश तो हमारे दिल में इतना दुख होना चाहिए, ये मैत्री क्यों टूटी, हमने क्या किया। अगर ये सोच, ये विचार हमारे जीवन में आ जाए तो मैत्री को आप लंबे समय तक जीवित रख सकते हो और प्रसन्नता से जी सकते हो। बिना मैत्री, बिना पानी मछली नहीं जी सकेगी। इस तरह से व्यक्ति भी सामाजिक प्राणी है, बिना मैत्री वो जी नहीं सकता। अकेला अकेला जिंदगी काटना उनके लिए बहुत मुश्किल होती है। तो ऐसी दोस्ती आप इनसे सीखिए, मछली से, प्रकृति। और आगे देखें तो क्या है, दूध और पानी की मैत्री तो देखिए ना भाई साहब आपने। दूध 50 रुपये लीटर है, पानी 50 रुपये लीटर नहीं है, 10 रुपये की बोतल में 500 ml आता है। आप उस पानी को मैत्री के रूप में मिला दीजिए दूध से, दूध और पानी की मैत्री हो गई। भाई साहब इनकी कीमत बढ़ गई, 50 रुपये किलो पानी बिकता है, 50 रुपये लीटर। ये क्या है? मैत्री का प्रभाव है, मैत्री में आगे बढ़ने की बात है, मैत्री में अपनी स्थिति को विकसित करने की ताकत है। तो दूध और पानी की मैत्री, और कैसी मैत्री है कि अगर कोई महिला दूध को उबालती है तो धीरे धीरे सबसे पहला बलि कौन देता है, कौन बलिदान देता है? ये पानी। पानी सबसे पहले जल जाता है। अब जब पानी जल जाता है तो दूध देखता है, अरे मेरा मित्र कहाँ गया, उसने हमारे लिए जान गंवा दी। तो फिर उस मित्र को मिलने के लिए वो पानी उबल कर, वो दूध उबल कर भगोने से ऊपर आ जाता है कि मेरा मित्र कहाँ गया वो देखने। ये दुखी है। और जब वो महिला उसमें थोड़ा सा पानी डाल देती है तो ये जो उबलता हुआ दूध है वो नीचे बैठ जाता है। भाई साहब, मैत्री वैसी होनी चाहिए। मैत्री इस तरह से निभाओ कि जैसे दो आत्मा होते हुए भी एक आत्मा की तरह हम जिए। तो ये प्रकृति से सीखने की बातें हैं। अगर ये सीख हमारे जीवन में आ जाए, हमारी मैत्री टिक सकती है, हमें लंबे समय तक आनंद का अनुभव करते हैं, हमारा जीवन प्रसन्नता से भर जाता है। और इसी कारण तो हमने विश्व मैत्री अभियान चलाया है कि ये उपदेश मात्र उपदेश नहीं है, जीवन में आचरण में लाने की बात है। अगर हम सब विश्व मैत्री अभियान के जरिए इस बात को हमारे जीवन में लाते हैं, प्रकृति से उस सीख को हम धारण करते हैं, तो निश्चित रूप से माने हमारा विश्व मैत्री अभियान निश्चित रूप से सफल होकर रहेगा। और सफल करना तो आपके हाथ में है, और मुझे विश्वास है कि आप इस बात पर चलोगे। मैत्री ऐसी अजोड़ बनाओगे कि इससे जोड़ दुनिया में नहीं मिलेगी। विश्व मैत्री अभियान आपके संपर्क क्षेत्र में भी इस बात को पहुंचाइए। इसके साथ आज की बात समाप्त। उदय सिंह चौहान का आप सभी को सप्रेम प्रणाम।